आपके आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और कांग्रेस के एक ज्वाइंट सेशन से वो करेंगे एड्रेस। सेकंड टाइम उनको ये मौका मिल रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तुर्किया चले गए जनाब अचानक, तो अब वहां पर जनाब पहुंचे हैं शहबाज शरीफ साहब, और वहां जो वीडियोस जो तस्वीर सामने आ रही हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं। अब जरा ये देखें, जिल्लत ये आपको सुनाई दे रही है, जिल्लत ये कोशिश करेगा गले लगने की, लेकिन अर्दगान ने लिफ्ट ही नहीं कराई। अब लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं कि जी जरूरत क्या थी जाने की, फिर या अनइनवाइटेड चले गए हैं। क्योंकि जो भी आपके चलाने वाले हैं पाकिस्तान को, वो सारे हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं, कैम्ब्रिज के पढ़े हैं, फिर हम ऑक्सफोर्ड के पढ़े हैं। उनमें जाहिल तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये कि उनके अंदर पाकिस्तानियत नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है। वरना कहते हैं वो चाय वाला जो है वो कांग्रेस में आके स्पीच देने लगे। इनको सबक सीखना चाहिए कि वो चाय वाला जो है, उनको लेटर आज कांग्रेस ने लिख दिया है 2 घंटा पहले, और मोदी जी 5वें प्राइम मिनिस्टर होंगे कांग्रेस में स्पीच डिलीवर करने के लिए। बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा एजाज, बहुत बड़ा, बिल्कुल बहुत बड़ा एजाज है। यहाँ आएंगे। दिस इज क्वाइट अचीवमेंट। ऐसे कई लीडर्स आके चले गए ऑफ मोर इम्पोर्टेंट कंट्रीज। फॉर एग्जांपल इमरान खान या किसी भी पाकिस्तानी लीडर को ये अचीव नहीं हुआ, अर्दगान को भी नहीं मिला। सो नॉट एवरीबडी गेट्स दिस अपॉर्चुनिटी। नमस्कार दोस्तों, आजकल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तुर्की के चक्कर लगा रहे हैं, और जो तुर्की में उन्होंने खुद का वेलकम लेने की कोशिश की है वो सब सोशल मीडिया में काफ़ी छाया हुआ है। एक वीडियो में दिख रहा है कि कैसे शहबाज शरीफ जबरदस्ती तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान के गले मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर एर्दोगान शहबाज शरीफ से गले मिलने का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। अब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। मोदी जी का अपना ही एक जलवा है, जब मोदी जी विदेश यात्रा में जाते हैं तो उनके पैर छुए जाते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट गले मिलने के लिए अपनी सीट तक छोड़कर मोदी जी के पास आ जाते हैं। शहबाज शरीफ ने भी यही सोचा था, मगर हो गया उल्टा। अब मीडिया वाले तो मजाक बनाएंगे ही। आगे देखिए किस तरह से मोदी जी की नकल करना पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को भारी पड़ जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जब आर्मी सतह के 2 लीडर मिलते हैं तो सूरत हाल और होती है, और जब एक बैगर मिलता है तो उसके साथ सूरत हाल डिफरेंट होती है। ये आपने देख लिया। ये तो बहुत बड़ा जख्म है पाकिस्तान की। आम भी हुकूमत के नक्शे कदम पर चलने पर मजबूर है, यानी कर्ज मांग मांग कर गुजारा हो रहा है। भारत के पास कितने रिजर्व्स हैं इस वक्त? ये मुकाबला ना करें। नहीं, मुकाबला नहीं करी, बस वैसे ही अपनी जनरल नॉलेज के लिए पूछना चाह रही थी। देखिए, भारत के पास कोई $650 अरब के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं इस वक्त। जब लोग गलियों में बाहर आप ख्वार हो रहे होंगे, भूख नंगी नाच रही होगी गलियों में, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे इन चीज़ों का? जो भी आपके पास चीज़ें होंगी, जो आपने गिरवी रखी हुई हैं, सड़कें आपने रखी हुई हैं, आपने एयरपोर्ट्स रखे हुए हैं, उसके पैसे दे लिए हैं आपके पास तो अपना कुछ छोड़ा ही नहीं, तो उसके बाद उन लोगों का क्या होगा? असल मसला वो है कि अब वहां पर आपके आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और कांग्रेस के एक ज्वाइंट सेशन से वो करेंगे एड्रेस। सेकंड टाइम उनको ये मौका मिल रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, जिसमें वो अपने जितने भी समझते हैं जो इस वक्त जो वर्ल्ड है उसके हवाले से वो उसको एक्सप्रेस करेंगे, अपना कंट्री का वो रखेंगे, और दोनों कंट्रीज के बीच ये टाइज स्ट्रेंथनिंग के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। आप भी इसको ऐसे ही देख रहे हैं? आई मीन, देखिए, अमेरिका के तरफ से इससे ज्यादा इज्जत किसी फॉरेन लीडर को अमेरिका दे नहीं सकता कि नॉट सिर्फ वो उनको स्टेट डिनर पे बुलाया गया है, so it's a state visit, बल्कि is also invited के दोनों houses of the parliament को वो एड्रेस करेंगे। so this is quite a achievement। ऐसे कई लीडर्स आके चले गए ऑफ मोर इम्पोर्टेंट कंट्रीज। फॉर एग्जांपल इमरान खान या किसी भी पाकिस्तानी लीडर को ये अचीव नहीं हुआ, अर्दगान को भी नहीं मिला। so नॉट एवरीबडी गेट्स दिस अपॉर्चुनिटी। नेतन्याहू को मिली है, आई थिंक ब्रिटिश मैक्रोन को भी, इस तरह के तो थोड़े बहुत बड़े मुल्कों। सो इट ऑल्सो शोज हाउ इम्पोर्टेंट इंडिया इज टू इंडिया में तो दे आर गोइंग टू प्रेजेंट दिस एज समथिंग ऑफ ए मोदीज अचीवमेंट, बट दिस इज एक्चुअली सिग्नल फ्रॉम अमेरिका कि इंडिया कितना इम्पोर्टेंट है अमेरिका के लिए। दैट इज व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। और वो सुनना चाहते हैं कि इंडिया का क्या विजन है, और दिस विल बी वॉच्ड बाय लॉट्स ऑफ पीपल। सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि वो क्या क्या कहते हैं स्पीच में। और एक किस्म से ट्रैप भी है। देखिए, इंडिया पे अभी जो तनकीद हो रही है इंडिया के ऊपर,
कि इंडिया इज बिकमिंग लेस डेमोक्रेटिक। कितना कंफ्यूज जिसका लीडर होगा, यानी जो लीड कर रहा होगा हुकूमत को, उसका हाल ये होगा तो वो क्या हुकूमत होगी जिसका लीडर ही बुखलाया होगा। बात कर रहा हूं प्राइम मिनिस्टर की, शहबाज शरीफ की। तुर्किया चले गए जनाब अचानक के, तैयब उर्दवान साहब दोबारा सदर का इंतखाब जीते हैं वहाँ पर तुर्की में, तो अब वहाँ पर जनाब पहुँचे हैं शहबाज शरीफ साहब, और वहाँ जो वीडियोस जो तस्वीर सामने आ रही हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं। अब लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं कि जी ज़रूरत क्या थी जाने की, फिर या अनइन्वाइटेड चले गए हैं। यानी वो नज़र आ रहा है कि जो कुर्सियों की पहली रो है, पहली लाइन है, उसमें है ही नहीं शहबाज शरीफ साहब, उससे पीछे बिठाया हुआ है। एक तस्वीर में तो ये नजर आ रहा है। फिर एक वीडियो है जो खुद मरियम औरंगजेब साहिबा ने शेयर की है, वज़ीर इत्तलात और नशियात वो भी गई हैं, तो उसमें नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब मिलते हैं तैयब उर्दवान से। अब बाकायदा उसमें नजर आ रहा है कि वही जो शहबाज शरीफ का अंदाज होता है कि जबरदस्ती मिलने का, हाथ पकड़ लिया तो अंदर खींच लिया, ऐसे बाजू में हाथ डाल दिया, वो अजीबोगरीब हरकतें। अब क्या करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और छोड़ते नहीं, और फिर उनको जबरदस्ती गले लगा रहे हैं, जबरदस्ती। वो तैयब उर्दवान अपनी जगह खड़े हैं, वो जरा नहीं हिल रहे। माजी में कुछ और वीडियो शेयर हो रही हैं बहुत से सोशल मीडिया पे, बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि एक वो दौर था, एक ये दौर है। तो बहरहाल अब ये मामला चल रहे हैं जी। तो ऐसा जो बंदा होगा, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, तो उसके नीचे फिर यही हाल होगा कि किसी को समझ नहीं आ रही कि डायरेक्शन क्या है, जाना किस तरफ है। हाँ, सिर्फ इस तरफ ध्यान जरूर है कि अच्छा जी वो फलां खातून के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और अब उल्टा लेने के देने पड़ रहे हैं। क्योंकि जो भी आपके चलाने वाले हैं पाकिस्तान को, वो सारे हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं, कैम्ब्रिज के पढ़े हैं, फिर हम ऑक्सफोर्ड के पढ़े हैं। उनमें जाहिल तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये कि उनके अंदर पाकिस्तानियत नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है। वरना कहते हैं वो चाय वाला जो है वो कांग्रेस में आके स्पीच देने लगे। इनको इससे सबक सीखना चाहिए कि वो चाय वाला जो है, उनको लेटर आज कांग्रेस ने लिख दिया है 2 घंटा पहले, जिसपे दोनों जो मेजॉरिटी लीडर थे हाउस के, केविन मैकार्थी, और उसके बाद चक शूमर सेनेटर हैं जो लीडर हैं डेमोक्रेट पार्टी के, मेजॉरिटी के, दोनों हाउसेज में जॉइंट सेशन में। और मोदी जी 5वें प्राइम मिनिस्टर होंगे कांग्रेस में स्पीच डिलीवर करने के लिए। बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा एजाज, बहुत बड़ा, बिल्कुल बहुत बड़ा एजाज है। यहां आएंगे। कल की सबसे बड़ी खबर ये थी कि तेजा के जहाज जीएम जो है वो प्लांट लगाएगा भारत में, तेजा तैयारों के इंजन वहां बनेंगे। और मैं समझता हूं कि मोदी जी का इससे पहले जो जापान का दौरा और पैसिफिक का दौरा जो था वो वाज वेरी सक्सेसफुल। ऑस्ट्रेलिया का दौरा बड़ा सक्सेसफुल था उनका। मैं समझता हूं कि उन्होंने इंडिया के इमेज को 4 चांद लगाए, इसमें कोई शक नहीं है। और अपने मुल्क के लिए देखें, ही इज रिप्रेजेंटिंग मेजॉरिटी हिंदूज, हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज, और उनके लिए वो अच्छे हैं। उन्होंने ही हैज टेकन हिज कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल। हमारे जो जितने हार्वर्ड कैम्ब्रिज ग्रेजुएट हैं उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा दूसरा तो काम कुछ नहीं किया। तो पाकिस्तानी मीडिया भी यही कह रहा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जहां भी जाते हैं पाकिस्तान की नाक कटवा के आते हैं। अब मोदी जी की नकल करने के चक्कर में पाकिस्तान की बची खुची की इज्जत भी गिरवी रख देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।